ओम शांति। हम ब्राह्मणों के लिए योग का बल वरदान का काम करता है। ये न सिर्फ हमें शक्तिशाली बनाता है, परिस्थितियों से पार करता है, लेकिन जहाँ भी योगी तो आत्माएं रहती हैं, वहाँ की सभी आत्माओं को, प्रकृति को सूक्ष्म रीति से इसका बल मिलता है। अगर कोई भी परिस्थिति या बात हमें हलचल में लाती है तो समझो हमारा योग का बल कम है। हमें इसको बढ़ाने की ज़रूरत है और जितना जितना हम योग में आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही हमारी स्थिति अचल अडोल एक रस होती जाएगी। तो जो सुबह और शाम का योग का समय है उसको हम बहुत अच्छे से सफल करें, क्योंकि दिन को तो बहुत सारे काम हमें करने पड़ते हैं जिसमें हमारी तार बाबा से जुड़ती रहती है, टूटती रहती है, और कभी कभी बुद्धि का कार्य होता है जिसमें हम बाबा को निरंतर याद नहीं कर पाते हैं और याद बुद्धि से गायब हो जाती है। लेकिन हमारे पास सुबह का अमृत वेला का और नुमा शाम का समय बहुत श्रेष्ठ समय है, वरदानी समय है, जिसमें हम जितना अच्छा योग करेंगे उतना ही पावरफुल बनते जाएंगे और पूरा दिन भी रात भी हम शक्तिशाली रह सकेंगे, शक्तिशाली स्थिति के आसन पर सेट रह सकेंगे और किसी भी ज्ञान की पॉइंट को, उसके मनन चिंतन को कर सकेंगे, उसे धारण कर सकेंगे। तो ये सारी बात हमारे योग के बल पर ही निर्भर करती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे योग बहुत अटेंशन से करो। जब भी हम योग में बैठते हैं, खासकर सुबह और शाम को नुमा शाम के समय में, तो बहुत एकाग्रता से बाबा को याद करो, बाबा से दृष्टि लो और मन को ये कह दो कि हे मेरे मन, मुझे इस सुंदर समय को सफल करना है, प्रभु मिलन का आनंद लेना है, उसकी सर्व शक्तियों को, गुणों को अपने अंदर अनुभव करना है और मुझे कुछ भी नहीं सोचना है और भी मुझे कोई भी संकल्प योग के समय पर नहीं करना है। इसलिए इस बात को सदैव बुद्धि में रखें और बाबा से बहुत एकाग्रचित होकर योग लगाएं, बहुत प्यार से, बहुत एकाग्रता पूर्वक। कई बाबा के बच्चे जब योग में बैठते हैं तो बार बार घड़ी देखते हैं, बार बार इधर उधर देखते हैं या मन बुद्धि से कहीं और चले जाते हैं। फलस्वरूप हम कितना भी समय योग में बैठते हैं लेकिन कोई प्राप्ति नहीं होती है, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव नहीं होता है। तो इसलिए चेक करो कि योग में बैठते समय मेरी स्थिति कैसी थी और योग से उठने के बाद मेरी स्थिति कैसी बन गई। अगर स्थिति में परिवर्तन आया, मन शक्तिशाली बना, दृष्टि वृत्ति में रूहानियत आ गई, शक्तियाँ आ गई, तो समझो मैंने योग के समय को सफल किया। आप योग का कोई भी अभ्यास करो, बाबा से दृष्टि लो, सूक्ष्म वतन में जाओ, परम धाम ज्योति बिंदु के साथ खुद को बिंदु बनकर उसके स्वरूप में समा जाओ। लेकिन जो भी अभ्यास करें बहुत एकाग्रचित होकर प्यार से करें। कोई भी उतावलापन, कोई भी संसारिक बात हमें याद ना आए। खाने पीने की चीज़ें, किसी से बात करने का संकल्प, बार बार घड़ी देखने की जो आदत है वो सब नष्ट कर दो, वो सब स्टॉप कर दो
और एक बाबा में समा जाओ। उसकी शक्तियों को खुद में अनुभव करो। उसके स्वरूप पर बुद्धि को एकाग्र करो। उसके गुणों और शक्तियों का गुणगान करो और अशरीरी होकर उसके स्वरूप में समा जाओ और बुद्धि को, मन को कहीं भी भटकना अलाउ नहीं करो। तभी ये योग का बल हमारे लिए प्राप्ति स्वरूप बनेगा और जो योग से सर्व सिद्धियाँ परिवर्तन गाया हुआ है वो सहज ही हमारे जीवन में आने लगेगा, हमें अंदर ही अंदर अनुभव होने लगेगा। तो इसलिए जब भी योग करें, जब भी दिन में चाहे थोड़ा समय निकाल कर बाबा को याद करें, कोई भी अभ्यास करें, चाहे अशरीरी स्थिति का या कोई भी, लेकिन बहुत एकाग्रचित्त होके करें। मैं और मेरा बाबा, इसके सिवाय कुछ और नहीं दिखाई दे। यही सच्चा योग है। ओम शांति।